हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसकी कटिंग करना सीखा था, जो कि बैक में हमने इसके डीप नेक रखा है और फ्रंट में 4 टक्स की ब्लाउज ये बनाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसकी वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए अब इसमें इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ब्लाउज की स्टिचिंग आप कैसे करेंगे तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हमारी बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में ये हमने जो नेक की कटिंग किया है वहाँ से हमने इस तरह से 2 इंच पे मार्कर लगा लेनी है, जहाँ से हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह से डोरी के लिए हमने 2 इंच पे यहाँ मार्क लगाया है और यहाँ पे इस तरह से डोरी को हम रख लेंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से हमने डोरी पे जो निशान लगाया वहाँ पे रख के इसको स्टिच करेंगे नेक में। तो यहाँ से देखिए, अब इस तरह से हमने नेक में स्टिच लगानी है और जिससे डोरी हमारी बाहर की ओर आ जाएगी। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेनी है नेक में। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने नेक में स्टिच लगानी है। तो देखिए, स्टिच हमें लगा लेनी है पूरी नेक में। तो ये बैक पार्ट है और इसमें हमने नेक को डीप रखा है और साथ में हमने डोरी भी लगाया है। तो देखिए, इस तरह से हमने नेक को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेनी है नेक से। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इस तरह से नेक में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये कट लगाना ज़रूरी होता है। जब हम इसे अस्तर को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो बहुत अच्छे से ये इजीली टर्न हो जाती है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है पूरे नेक में, नेक की गोलाई में। और अब देखिए, ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हमने इस तरह से टर्न करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारी ये डोरी बाहर की ओर निकल जाएगी, यानी कि बाहर की ओर आ जाएगी। तो इसे हमने रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर लिया है और यहाँ से हमारी ये नेक कुछ इस तरह से नेक हमारी आएगी और इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से प्रेस लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये नेक में स्टिच हमने लगाकर इसे राइट साइड की ओर मैन फैब्रिक को टर्न किया है और इस पर हम प्रेस लगा लिया, जिससे हमारी नेक में फिनिशिंग आ जाती है। और यहाँ से देखिए, एक स्टिच यहाँ पे यानी कि हम टॉप स्टिच लगा लेंगे नेक पर, जिससे हमारी नेक अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगाया है, टॉप स्टिच। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये बैक नेक रेडी हो गई है और हमारी ये डोरी कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है उसको हम साइड में स्टिच कर लेंगे, यानी कि दोनों ही फैब्रिक में साइड में स्टिच लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करने टाइम हमारी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साइड में स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, पूरे में हमने इसको स्टिच करनी है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करके अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारी अब इसमें हम यहाँ पे जो हमने प्लेट के लिए मार्किंग किया था बैक पार्ट में, तो यहाँ से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसमें स्टिच लगानी है जो हमने मार्क लगाया था बैक पार्ट में। तो यहाँ पे हमने प्लेट के लिए मार्जिन लिया था, तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें प्लेट लगानी है और इस साइड भी हमने इसमें प्लेट लगा लेनी है। तो इस साइड भी हमने इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे भी स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट में हमने दोनों प्लेट्स को लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट में देखिए नेक हमारी रेडी हो गई और इसमें हमने प्लेट्स भी लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच की यहाँ पे पट्टी लेनी है, जिसमें कि हम
तो इस तरह से पट्टी को हमने 1.5 इंच पे कट किया है और इस तरह से यहाँ पे बैक पार्ट में यानी कि बॉटम पार्ट में हम इसे स्टिच करेंगे और इसे हमें इस तरह से हमें इसमें स्टिच कर लेनी है और फिर इसे हमने अंदर की ओर इसे हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि हम इसमें फिर से तिरपाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये पट्टी हमने फिनिशिंग के लिए लगाया है और देखिए इस तरह से हमने इसमें इसको अंदर की साइड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टिच और हम लगा लेंगे इसकी टॉप पर। तो यहाँ से देखिए एक स्टिच और हमने लगा लिया यहाँ पे और अब हम इसे फोल्ड करके अंदर की साइड में करके इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम बाद में हैंड से भी इसमें फिनिशिंग देंगे, यानी कि इसमें हम तिरपाई भी करेंगे या आप चाहे तो इसको मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये पट्टी हमारी अंदर की साइड में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हम अभी यहाँ पे एक मशीन से भी एक सिलाई लगा देते हैं, बाद में से आप तिरपाई करके फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट रेडी हो गई है और डोरी में हमें लटकन भी लगानी है। तो इस तरह से अभी हमने इसे साइड करके अपनी फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट में 4 टक्स की ये यहाँ पे कटिंग किया है और अब देखिए इस तरह से हमने पहले नेक की कटिंग कर लेनी है। तो जो कि हमने फ्रंट पार्ट में भी नेक की कटिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेते हैं नेक की। और फ्रंट पार्ट में हमारी ओपन रहेगी, यानी कि जो हमारी आई हुक की पट्टी बनेगी वो आगे की ओर रहेगी, फ्रंट की ओर। तो अभी देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे, दोनों को किनारी पे स्टिच लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को आगे की ओर खुला रखेंगे। तो इसे हमने 2 पार्ट में कर लिया है। तो यहाँ से हमने स्टिच कर लेनी है, मैन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छे से स्टिच कर लेनी है चारों तरफ से। तो यहाँ पे हमने देखिए स्टिच लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ओर हमारी ओपन रहेगी ब्लाउज में, तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया और लाइनिंग वाले और अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया। अब इसमें हमने टक्स लगानी है। तो यहाँ जो हमारी नीचे वाले टक्स है वो 1 इंच की है, तो इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी 4 टक्स की ब्लाउज होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार और इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से 2 सिलाई से हमने इसे पक्का किया है टक्स को। तो देखिए यहाँ से हमने नीचे में जो टक्स था उसे हमने लगा लिया है। अब हमें दूसरे टक्स में भी इस तरह से स्टिच लगा लेनी है और ये टक्स हमने 1/2 इंच पे लगानी है, यानी कि इसकी विड्थ जो है हमने 1/2 इंच की लगानी है। और फिर से हमने एक दूसरा स्टिच भी इसमें लगा लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी टक्स में आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने 2 टक्स को स्टिच कर लिया है और इसी तरह से अब हम तीसरे टक्स को स्टिच करेंगे। ये भी हमारी 1/2 इंच की हमें इसकी विड्थ लेकर इसको स्टिच करनी है। तो यहाँ से हमने टक्स में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से फिर से हमने एक स्टिच और लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स में स्टिच लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से हमारा टक्स में स्टिच लग गया है। अब यहाँ पे देखिए 4 टक्स जो है उसमें भी हमने स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने टक्स में स्टिच लगानी है। तो इस तरह से ये 4 टक्स वाली ब्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगाकर फिर एक स्टिच और लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों टक्स में स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फिनिशिंग आएगी 4 टक्स ब्लाउज में। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच हुई है। तो सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हमने स्टिच कर लेनी है, चारों टक्स उसमें भी हमें डाल लेनी है। तो इसी तरह से हमें टक्स को रेडी करनी है, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है ब्लाउज में और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से ये ब्लाउज बैठती भी है। तो अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक हम पट्टी के साथ रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए क्रॉस पट्टी लिया है। तो क्रॉस पट्टी हमने लिया है यहाँ 1.25 इंच का और इस तरह से इसकी नेक में हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से रखते हुए पट्टी को स्टिच कर लेंगे नेक में। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लेनी है नेक में पट्टी को। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लिया है। सेम दोनों ही पार्ट में हमने ऐसे ही स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे यहाँ पे नेक में।
और यहाँ से देखिए अब नेक को हम इस तरह से जो हमने पट्टी लगाया इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से 2 बार हमने इसे फोल्ड करनी होगी। और यहाँ पे देखिए फोल्ड करने के बाद एक स्टिच इसमें हम लगा लेंगे और यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है नेक में। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से जो स्टिच लगाया है ये हमारी बाहर की ओर पट्टी थोड़ा दिख रही है, यानी दिखनी चाहिए। और इसे हम बाद में इसे अंदर की ओर करके इसमें हम तिरपाई लगाएंगे जिससे नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से इसे अंदर करते हुए हमने हैंड स्टिच कर लेनी है इसमें। तो दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो देखिए दोनों ही नेक को हमने ऐसी पट्टी के साथ रेडी कर लिया और 4 टक्स भी दोनों पार्ट में लगा लिया है। तो यहाँ से अब हम इसकी आई पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच का एक फैब्रिक लिया है लाइनिंग वाले और इससे हमने इस तरह से इस पर स्टिच करनी है। तो देखिए जो हमें नेक में पट्टी लगे उसे अंदर की ओर करते हुए और इस तरह से पट्टी को भी फैब्रिक को अंदर करते हुए इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से दोनों साइड से हमने जो पट्टी लिया उसे अंदर करते हुए स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए हमने मेन फैब्रिक वाले पट्टी को इसको स्टिच करनी है। तो यहाँ से हमने लगभग 6 इंच का एक पट्टी लिया है जिसे हम डबल करके इसमें पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक को डबल कर लेनी है और सेम ऐसे ही हमें इसके नेक को पट्टी को अंदर करते हुए और यहाँ से जो हमने पट्टी को अटैच करेंगे उसे भी हमने थोड़ा सा अंदर करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। और यहाँ से भी हमने पट्टी को अंदर करते हुए स्टिच लगा लें, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी नेक में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है आई हुक की पट्टी में। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से देखिए इस तरह से हमने ये जो हमारा पट्टी है, एक पट्टी जो हमारा है वो अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमारी पट्टी जो अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए नेक में फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। तो हैंड स्टिच से हम इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसे अंदर की साइड में स्टिच लगा लेनी है। ये पट्टी हमारी बाहर की ओर नहीं दिखेगी, अंदर की ओर हमारी ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पट्टी को हमने अंदर की ओर फोल्ड करके इसमें एक फिनिशिंग का स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा देंगे। आप यहाँ से हैंड स्टिच भी कर सकते हैं जिससे फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो मैं ये मशीन से भी स्टिच लगा देती हूँ, आप चाहें तो हैंड स्टिच भी करेंगे। और नेक में हमें इस तरह से हैंड स्टिच ही करनी है जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। आप ये सारा काम मशीन से भी कर सकते हैं। सेम दूसरे पार्ट में भी हमने ऐसे ही पट्टी को स्टिच कर लेनी है। और यहाँ से देखिए इसे हम फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी जो पट्टी है वो लगभग 1 इंच या 1.25 इंच पे हमारी बाहर की साइड में रहेगी। तो देखिए ये पट्टी एक साइड में हमारी ब्लाउज में बाहर की ओर 1 इंच की मार्जिन पर रहेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने अपने हुक्स के लिए आई हुक के लिए पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट में हमारे 1 इंच बाहर की ओर रहेगी, जो कुछ इस तरह से हमारी इसमें हुक्स लगेगी फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ से हमने इस तरह से पट्टी को भी रेडी कर लिया है। तो अब देखिए अब इसके भी हमने बॉटम पे इस तरह से हमने फिनिशिंग के लिए पट्टी को अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का लिया है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में लगाया था बिल्कुल वैसे ही जो हमारी ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। एक स्टिच और लगा लेंगे इसके टॉप में, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब स्टिच लगाने के बाद हमने इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया। अब हम इसकी स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लिप में देखिए हमने इस तरह से लाइनिंग को अच्छे सेट करके इसके बॉटम को फोल्ड करके रखा है। अब जो हमारी फ्रंट पार्ट है वहाँ जो गहराई वाली पार्ट है वो फ्रंट पे जॉइंट होगी। तो इस तरह से हम अपने स्लिप्स को भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक सेंटर पे कट लगा लेनी है। तो सेंटर पे कट लगा लेंगे और यहाँ से हमने अपनी स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों ही स्लिप को हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे, इसमें स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे अब स्लिप में जो जॉइंट करने के बाद जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसमें हम फिनिशिंग का स्टिच लगा लेंगे किनारी पे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप को जॉइंट करके और फिनिशिंग का स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया और इस तरह से हमारी ये 4 टक्स की ब्लाउज रेडी हो गई है। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो 4 टक्स की ब्लाउज बनाना बहुत ही ईजी है, आप इसे ज़रूर बनाएं।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।